करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। टांगलिंग जू फैन से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा दर्दनाक देखी है। मैं लू फैमिली का हेड गार्ड था, लेकिन मैं लू फैमिली यानी मिस जिया के डैड को नहीं बचा पाया। मैंने अपनी आंखों के सामने उनको मरता हुआ देखा है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक पल था। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं कि मिस जिया और जुनहाई दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। साथ ही टांगलिंग जू फैन का शुक्रिया अदा करता है। जू फैन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टांगलिंग नजर आएगा, ना ही किसी मरे हुए टांगलिन की डेड बॉडी। टांगलिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अब मैं इतना भी ज्यादा वीक नहीं हूँ। जब तुम वापस आओगे तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। जू फैन कहता है, अच्छा ठीक है, चलो फिर देखते हैं। टांगलिन से कहता है, लू फैमिली तुम्हारा इंतजार करेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी वापस आना। फिर वो दोनों पंचेस टकराते हैं। टांगलिन के जाने के बाद वहाँ पर मिस ली की बारी आती है। मिस ली अंदर आती है। जू फैन उसे कहता है, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया? मिस ली उसे कहती है, हाँ मैंने पूरा कर दिया। मैंने इस पूरे इलाके से 600 बच्चों को ढूंढा है जो कि अनाथ हैं, और उन सभी बच्चों की उम्रें 10 साल से कम है। तो वो सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तुम आकर उन सबको ट्रेन करोगे? जू फैन उसे कहता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं उन सारे बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ? मिस ली उसे कहती है, तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुम किसी गरीब बच्चे की मदद करने वाले नहीं लगते। मुझे तो लगता है कि तुम उन सबको ट्रेन करके अपनी लू फैमिली का गार्ड बनाना चाहते हो, कि तुम्हारे पास लू फैमिली की आर्मी बन जाए। तो मुझे बताओ, मैं उन बच्चों को यहाँ पर कब लेकर आऊँ? जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोचना शुरू कर देता है कि जब मैं एक डीमन एम्परर हुआ करता था, तब मैंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया और उसे अपना स्टूडेंट बनाया और उसे सब कुछ दिया, उसे बड़ा किया, उसे प्रैक्टिस करवाई और उसे एक महान मास्टर बना दिया। इन आखिर पर क्या हुआ? उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जू फैन जल्दी से अपने पास से एक मार्शल आर्ट स्किल निकालता है और कहता है, ये एक सीक्रेट स्किल है, शैडो स्किल। ये स्किल तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें इस स्किल को मास्टर करना है, और इसे मास्टर करने के बाद अपने कुछ लोगों को अपने साथ लो और उन्हें भी ये स्किल सिखा देना। इस तरह तुम एक शैडो टीम बनाओगी और उस शैडो टीम को ये टास्क देना कि वो लू फैमिली को बैकग्राउंड में रहकर प्रोटेक्ट करे। और वो जो 600 बच्चे हैं उन सबको तुमने ट्रेन करना है। मैं तुम्हें एक दो स्किल सिखा दूंगा, तुम उन स्किल की मदद से उन सारे बच्चों को ट्रेन करना। उन बच्चों में से जितने भी एवरेज बच्चे होंगे उन सबको डेली रूटीन के गार्ड्स बना दो, और जो लोग तुम्हारे टेस्ट को पास करते हैं उन सबको अपनी टीम में शामिल कर लो, और जो सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे उन सारे बच्चों को टांगलिंग को दे देना ताकि वो उन्हें एक सीक्रेट ट्रेनिंग दे सके। टांगलिंग को कहना कि मैंने कहा है कि वो सारी ट्रेनिंग इनको भी करवा दो जो मैंने ट्रेनिंग करने का कहा है। टांगलिंग मेरी इस बात को समझ जाएगा। मिस ली उसे कहती है, लेकिन तुम ये सब कुछ खुद क्यों नहीं करना चाहते? तुम उन बच्चों को ट्रेन क्यों नहीं करोगे? जू फैन कहता है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस ली भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? जू फैन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, और वो आगे बढ़ती है और उसके गाल पे किस करती है और जू फैन से कहती है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, बहुत जल्दी वापस आना। और फिर मिस ली भी वहाँ से चली जाती है, जबकि जू फैन सोच रहा होता है, आखिर मेरे गालों और मेरे होंठों पर ऐसा क्या लगा हुआ है तो ये दोनों लड़कियां मेरे साथ इतना ज्यादा चिपक रही हैं। और यहीं से जू फैन की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। जू फैन इन सब को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक नई स्टोरी की शुरुआत हो रही है। जू फैन कहता है, स्पिरिट बीस्ट एक कल्टीवेटर का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। एक कल्टीवेटर अपने स्पिरिट बीस्ट को बहुत ज्यादा ट्रेन कर सकता है, जिससे वो फाइट में उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम कल्टीवेटर्स इन सारे स्पिरिट बीस्ट को अपने लिए ट्रेन करते हैं ताकि इन्हें अपना पेट बना सके और इन्हें यूज कर सके, जबकि डीमन कल्टीवेटर्स इन सब को अपने लिए टेम करते हैं ताकि वो इन सब को सिखाकर अपनी फाइट में यूज कर सके और इन्हें एक बैटल वेपन बना सके। और अगर तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए तो वो तुम्हें माउंट बीस्ट पर मिलेगा, और माउंट बीस्ट पर जाने के लिए तुम्हें योमिंग वैली से होकर गुजरना पड़ता है। जू फैन योमिंग वैली के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है, एक बड़ा सा चोगा पहनकर। दरवाजे के सामने 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। वो वहीं पर उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, जल्दी से अपना एंट्री परमिट दिखाओ, तुम ऐसे योमिंग वैली में नहीं जा सकते। जू फैन अपनी जेब में हाथ डालता है और अपने पास से गोल्डन टोकन निकालता है, और जिसे देखकर वो गार्ड्स से कहते हैं, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। फिर जू फैन योमिंग वैली के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही कहता है, अब सब लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये एंट्री परमिट कहाँ से मिला। सोचने की जरूरत नहीं है भाई, योमिंग वैली के 2 लोग थे जिनके पास ये एंट्री परमिट था। मैंने उन दोनों को मार डाला है और उनसे ये एंट्री परमिट ले लिया है, इसी तरह मैं यहाँ पर अंदर आ गया। जू फैन कहता है, यहाँ पर योमिंग वैली के लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर किसी को भी कोई डर नहीं है, सभी लोग किस तरह घूम फिर रहे हैं, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। जू फैन अभी वहीं पर खड़ा होता है कि एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आती है और उसके साथ आकर टकराती है और जल्दी से उसके चोगे के अंदर घुस जाती है। जू फैन को चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, प्लीज चुप रहना, किसी को कुछ मत कहना। जबकि कुछ लोग उसके पीछे लगे होते हैं और उसी छोटी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। वो गार्ड जू फैन के पास से गुजर जाते हैं और वो कहते हैं, चलो जल्दी से उसे ढूंढो, हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। और वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, जबकि जू फैन वहीं पर खड़ा होता है। उनके जाने के बाद वो लड़की जू फैन के चोगे से बाहर निकलती है और कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं उन गार्ड से कभी बच पाऊंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि जू फैन उसकी बात सुने बिना ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की फिर से जू फैन के पीछे भागती है और कहती है, ब्रदर रुको,
रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लेना था। लूपेन फिर से आगे बढ़ जाता है और उसकी पूरी बात नहीं सुनता। वो लड़की उसे कहती है, ब्रदर मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम इस सिटी से बाहर जा रहे हो? अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। ज़ूपेन कहता है, अगर तुम्हें इस सिटी से बाहर जाना है तो खुद ही चली जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तुम्हें इस सिटी से बाहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 27 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।